Hello students, today we are reading our fourth lesson, a story, The Rat Trap of Flamingo book by Selma Lazaroff। तो ये एक स्टोरी है जिसमें कि रैट ट्रैप को मेटाफर के रूप में यूज़ किया गया है। मेटाफर मीन्स होता है फिगर ऑफ स्पीच जिसको एक एग्जाम्पल की तरह यूज़ करते हैं। अब इसमें रैट ट्रैप को लेखक ने बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ किया है, ये बताने के लिए कि क्या है, ये सारा संसार भी एक रैट ट्रैप की तरह है। जैसे रैट ट्रैप जो है चूहे को फंसाने के लिए उसमें बेट्स लगाए जाते हैं, चारा लगाया जाता है, वैसे ही पूरे संसार में भी जो लग्जरियस थिंग्स हैं, जो रिचनेस है, ब्यूटीनेस है, दिस ऑल थिंग्स आर ओनली बेट्स टू ट्रैप द ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से एक वैगाबॉन्ड, एक रैट ट्रैप पैडलर, रैट ट्रैप बेचने वाला एक पैडलर है जो गली गली घूमकर रैट ट्रैप बेचता है, और किस तरीके से वो पूरे संसार को एक रैट ट्रैप के रूप में देखता है, और फिर खुद ही लालच में आकर चोरी करता है और उस एक ट्रैप में फंस जाता है, और फिर कैसे उस ट्रैप से बाहर आता है। और इस कहानी का एक और भी उद्देश्य है ये कहने का कि हम जो हैं जो एसेंशियल गुडनेस है ह्यूमन बीइंग में, एसेंशियल गुडनेस मतलब जो नेचर ने उसको क्वालिटी दी है, एक अच्छाई दी है, वो हमेशा से उसके अंदर रहती है। इट कैन बी अवेकेंड, उसको कभी भी सामने लाया जा सकता है थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव, यानी उसको समझकर, उससे प्रेम कर कर, स्नेह करके एक अपराधी को भी एक अच्छे पर्सनैलिटी में चेंज किया जा सकता है, उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो दिस इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी, दैट द एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकेंड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। तो कहानी में भी ऐसा ही कुछ होता है, जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तो तब हमें समझ में आएगा। मेन चीज़ ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि द रैट ट्रैप इज़ अ मेटाफर यूज्ड इन द स्टोरी। एक मेटाफर की तरह उसको यूज किया गया है, और एक रूपक की तरह संसार को रैट ट्रैप समझा गया है इस कहानी में। जैसे चूहेदानी चूहे को फंसाती है, ऐसे ही ये संसार भी जो है मनुष्य को अपनी खूबसूरती में या जो भी रिचनेस है उसमें फंसाकर फिर उससे गलत कार्य करने के लिए उसको प्रेरित करती है। ऐसा ही एक जो इसका लीड कैरेक्टर है इस स्टोरी में, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। तो बिफोर वी रीड, let's read about the author. Selma Lagerlöf, 1858 to 1940, was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. Okay? A universal theme runs through all of them, a belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. तो सारी जो कहानियाँ ये लिखती हैं सैल्मा लेज़लॉफ, उनकी कहानियों में एक थीम हमेशा रन करती है, हमेशा चलती है, वो है अ बिलीव दैट द एसेंशियल गुडनेस इन ए ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकेंड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। ठीक है, दिस स्टोरी इज सेट एमिडिस्ट द माइंस ऑफ स्वीडन। माइंस मीन्स होता है जहाँ पे क्या किया जाता है, खुदाई की जाती है और मिनरल्स निकाले जाते हैं। ठीक है, तो स्वीडन में बहुत सारी माइंस हैं, रिच इन आयरन और विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लीजेंड ऑफ दैट कंट्री। और जहाँ पे जिस चीज़ की अधिकता रहती है, तो उनकी कहानियों में, उनकी हिस्ट्री में जो है वहाँ का वर्णन रहता है। तो यहाँ की कहानियों में जो है माइंस का बहुत ज़्यादा एक रोल रहता है। द स्टोरी इज टोल्ड सम वट इन द मैनर ऑफ अ फेरी टेल। एक फेरी टेल जो होती हैं कहानियाँ, उन्हीं मैनर में ये कहानी कही गई है। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। दीज आर सम एक्सप्रेशंस जो कि कहानी में आएंगे। वो जब कहानी में आएंगे तो उसका मीनिंग आपको तब सजेस्ट किया जाएगा। देखिए, जो भी कहानी शुरू होती है वंस अपॉन अ टाइम से ही शुरू होती है। तो दिस स्टोरी ऑल्सो स्टार्ट विद दैट्स अ पर्टिकुलर सेंटेंस। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ मैन हु वेंट अराउंड selling small rat traps of wire. He made them himself at odd moments
from the material he got by begging in the stores or at the big farms. But even so, the business was not especially profitable. So he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. Even so, his clothes were in rags, his cheeks were sunken, and hunger gleamed in his eyes. अब देखिए क्या है कि एक बार की बात है, एक आदमी है who went around selling small rat traps of wire. किसके rat traps बेचता है? वायर के. वायर मीन्स तार के. तार तार बनाता था रैट ट्रैप और उन तारों के रैट ट्रैप्स को बेचता था. ठीक है. अब ही मेड देम हिमसेल्फ इन ओड मूवमेंट. वो इन रैट ट्रैप्स को खुद ही बनाता था. फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बैगिंग द स्टोर्स और एट द. तो बैगिंग करके या मांग करके लाता था वो फार्म से, बड़ी बड़ी स्टोर्स से तार को, और फिर उससे रैट ट्रैप बनाता था और उनको बेचता था. लेकिन द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल. लेकिन ये बिजनेस जो था वो प्रॉफिटेबल नहीं था, यानी कुछ ज़्यादा लाभ उसको मिलता नहीं था. सो ही हैड अ रिजॉर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पीटी थैवरी. तो उसको दोनों को साथ लेकर चलना पड़ता था. किसको? बैगिंग को, यानी मांगने को, और मांगता भी था, और पीटी थीवरी. पीटी मतलब छोटी छोटी, थीवरी मतलब चोरियाँ, छोटी छोटी चोरियाँ भी करता था. अब देखो यहाँ पे फ्रेज है एक, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. अब ये तो पूरा सेंटेंस हो गया कि बॉडी एंड सोल टुगेदर. इसका जो मीनिंग है, एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग क्या है इसका? फॉर सर्वाइवल. इसका कि बॉडी एंड सोल टुगेदर का जो क्या है, जो एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग है वो है फॉर सर्वाइवल, यानी सर्वाइवल के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए. कि बॉडी एंड सोल टुगेदर, अपने सर्वाइवल के लिए वो क्या करता था? छोटी छोटी चोरियाँ और बैगिंग भी करता था साथ साथ में. इवन सो हिज क्लॉथ्स वर इन रैग्स, हिज चीक्स वर sunken एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज. चोरी करता था, रैट ट्रैप बनाकर बेचता था. इवन सो, इतना करने के बाद भी. रैग्स का मतलब होता है क्या? फटे हुए कपड़े. हम्म? चीथड़े बोलते हैं जिनको. उसके कपड़े जो है पूरे नहीं होते थे, फटे हुए होते थे. चीक्स वर संकेन, गाल जो है संकेन थे, बहुत कमज़ोर दिखाई देता था हेल्थ वाइज. एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, और उसकी आंखों से लगता था कि वो बहुत दिनों से भूखा हो जैसे. तो उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी. वी हैव रेड दैट. अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ. नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन appear to such a vagabond who plod who plod along the road left to his own meditations. ठीक है. But one day this man had fallen into a line of thought which really seemed to him entertaining. He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. It had never been existed for any other purpose than to set beds for people. It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. And as soon as anyone let himself be tempted to touch the beds, it closed in on him, and then everything came to an end. ठीक है. अब क्या कहता है, अब स्टोरी में आगे क्या कहता है राइटर, कि नो वन कैन इमेजिन. कोई भी नहीं समझ सकता, कोई नहीं सोच सकता कि कितना दुखी और नीरस जीवन. बैगाबॉन्ड मीन्स होता है हु हैव नथिंग टू डू. आवारा भी कहते हैं. ठीक है. जिसके पास कुछ करने के लिए नहीं होता उसको बैगाबॉन्ड कहते हैं, आवारा. ठीक है.
मोनोटोनियस मतलब होता है बोरिंग। तो किसी को नहीं पता, कोई सोच भी नहीं सकता कि किस तरीके की बोरिंग और दुखी लाइफ जो है ये आवारा, ये बैगाबॉन्ड जो है वो जी रहा था। ओके। हु प्लॉड्स, प्लॉडिंग करता था, घसीटता हुआ, प्लॉड्स मतलब घसीटता हुआ चलता था, अपने पैरों को घसीटता हुआ चलता था अलोंग द रोड, रोड चलता था फॉर सेलिंग द रेड ट्रैप्स। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, अपने ही विचारों में डूबा हुआ। मेडिटेशन का मतलब होता है सोचना, मेडिटेशन करना, थिंकिंग, अपने आप में सोचता रहता था और चलता रहता था। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, लेकिन एक दिन जो है ये आदमी जो है सोचने लगा, विचार करने लगा, और ये विचार विच रियली सीम टू हिम इंटरटेनिंग, वो अच्छा लगा उसको, मनोरंजक लगा ये सोचना। तो क्या सोच रहा है? He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by an idea that the whole world's about him. The whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages was nothing but a big rat trap। कि सारा का सारा संसार जो है, जिसमें कि कई गांव हैं, शहर हैं, खूबसूरती है, ये सब क्या है? कुछ नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप है। और ये केवल इसी चीज़ के लिए एग्जिस्ट करता है, इसी चीज़ के लिए ये है कि ये लोगों को फंसा सके। ये बैट्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये बैट्स के समान हैं, और ये ऑफ़र करती हैं जो इस संसार में है, रिचीज़ है, जॉय है, और शेल्टर है, फूड है, हीट है, क्लॉथिंग्स हैं, ये सारे के सारे एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज़ एंड पॉर्क। जैसे कि रेड ट्रैप में चीज़ और पॉर्क लगाया जाता है, मांस लगाया जाता है, वैसे ही ये सारी चीज़ें ऑफर की जाती हैं मैन को, ताकि वो टेम्पटेड हो। एंड एज सुन एज एनिमल लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड टू टच द बेड, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड। और जैसे ही कोई आदमी इसको प्रलोभन में आता है, टेम्पटेड होता है इस चीज़ से, बैट को टच करता है, तो ये उस पर बंद हो जाता है, एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है? थर्ड पैराग्राफ, द वर्ल्ड हैड of course never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. It became a cherished pastime of his during many dreary ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the bed. अब जो वर्ल्ड है, ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, वो कभी भी जो रेड ट्रैप पैडलर है उसके प्रति दयालु नहीं रहा। ठीक है, कभी भी संसार ने उसके प्रति अपनी दया नहीं दिखाई। तो इसलिए ये एक अनवांटेड जॉय था उसके लिए। अनवांटेड जॉय का मीन्स होता है द जॉय ही नेवर एक्सपेक्टेड, ऐसा जॉय जिसको उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो वो जॉय उसको मिल रहा था इस तरीके से बुरा सोचकर संसार के बारे में। क्यों? क्योंकि संसार ने कभी उसके बारे में नहीं सोचा। ठीक है, और ये जो है उसका फेवरेट पास टाइम बन गया। पास टाइम का मीन्स होता है क्या? एक हॉबी बन गई उसकी, सबसे अच्छा समय बन गया उसके लिए, पास टाइम बन गया। इंटरटेनिंग, इंटरटेन करने लगा वो इस तरह सोचकर। और जब बहुत सारी दूर दूर से घूम के आता था, प्लॉटिंग करके आता था, और लोगों को देखता था और सोचता था कि कौन जो है फंस चुका है इस संसार के माया जाल में, और उनके बारे में भी सोचता था जो कि अभी सर्किल कर रहे हैं अराउंड द बैट्स, जो अभी घूम रहे हैं इस संसार में, जो लग्जरियस थिंग्स हैं उनके प्रलोभन में उनसे टैम्प्ट होकर अभी उनके आगे पीछे घूम रहे हैं। तो उन लोगों के बारे में भी सोचता था और खुश होता था। ठीक है, अब क्यों ये उसको इंटरटेनिंग लगता था? बिकॉज द वर्ल्ड नेवर थिंक अबाउट हिम, संसार ने कभी उसके बारे में नहीं सोचा था। तो इस तरह से बुरा सोचकर संसार के बारे में उसको अच्छा फील होता था। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई एम सेंडिंग यू वर्ल्ड मीनिंग
एंड द क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट वी हैव जस्ट रेड। अब आगे हम पढ़ेंगे कि उसके साथ में क्या होता है जब वो खुद वहीं फंस जाता है जहाँ वो लोगों को फंसता हुआ देखता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।